क्लियर आ रही है Sir, it's clear. So yes, students, cloning is done. Ma'am, it's done, but we have doubted this topic. You have doubt. Okay. So today we are going to clear these doubts. ठीक है? So firstly, can you see this image here? ये diagram दिख रहा है सबको? Can you see this? Yes. Who can tell me what is this? कौन बताएगा? Yes, any of you? Cloning is done ना बेटा? So yes, what is this? क्या है ये? Keep for life. What is this? Plasmid. Plasmid. That's right. The plasmid. Can you tell me the name of this plasmid? PBR. Okay, that's also nice. That's also correct. That's really good to know that you know about this. So who can tell me what is plasmid? कोई भी कौन बता सकता है plasmid का? Any of you? Extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA. But why do, or we can say, okay, पहले बताओ ये होता क्या है? We have plasmid. ये human have plasmid. क्या हमारे पास है plasmid? No. We don't have, है ना? We don't have. So who is having plasmid? किसके पास है ये? Bacteria, even we can say, even let's say कि microbes, mainly microbes. Let's go to the microbes only. ठीक है? तो they have plasmid. So you are saying it extra chromosomal DNA. ठीक है? So why it is required? Why it is required? क्यों चाहिए ये? Already, microbe or we can say bacteria is having its own DNA. उसका खुद का DNA है ना? ये extra chromosomal है ना? तो ये क्यों चाहिए? Why it is required? To provide resistance. Yes. To provide resistance against antibiotics. Okay, to provide resistance. Or can we say to survive? Yes. Or to survive in some harsh condition or no, or we can say abnormal conditions. Yes. सभी उसमें तो सभी जी लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कई बार जो आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, या जहां पर बहुत ज्यादा नमक वाला पानी है, सी, ओशन, ठीक है, सो वी से कि वहां पर भी माइक्रोब्स हैं. क्या आपको लगता है जो अभी यहाँ पर माइक्रोब्स हैं, सेम माइक्रोब्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं और दे आर डिफरेंट? तो हाउ दे आर डिफरेंट? बिकॉज दे हैव सम एक्स्ट्रा क्वालिटी. ठीक है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो वहां सर्वाइव कर रहे हैं. और वो क्वालिटीज कहां पर है? दैट इज रिसाइडिंग इन द प्लाज्मिड्स. वो कहां पर है? प्लाज्मिड. सो प्लाज्मिड बेसिकली हेल्प देम टू सर्वाइव इन सम एबनॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, अब हमारे लिए अगर हम अपने ह्यूमन की बात करें तो हमारे लिए इट्स अ ब्लेसिंग. हाउ इट इज ब्लेसिंग? बिकॉज ऑफ दैट वी कैन डू मेनी एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, इस प्लाज्मिक की वजह से हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं. हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, जो रिजल्ट है, इट इज नाउ वी ऑब्टेनिंग दैट और नॉट. ठीक है, सो बिफोर दिस, अब आपको ये सभी को ये दिख रहा है? कैन यू सी दिस? ओके, अब मैंने ये जो प्लाज्मिड है, यू टोल्ड मी द नेम ऑफ दिस इज PBr 322. Yes, that's its name. Yes. Yes, beta. Now PBr 322. Can anyone of you tell me the meaning of this? क्या है ये? क्यों इसको PBr 322 कह रहे हैं? Why we are calling it like this? It's mutation. Okay. पहले दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, इसको ध्यान से करते हैं. PBr 322. इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं. लेट्स कट. ठीक है, कट करते हैं. P is for it is because it is plasmid. ठीक है, it's a plasmid. We are the scientist name. अब ये कहीं भी हो सकता है. I will tell you the name of scientist here. But जब भी आप करोगे PBr, I'm talking about this type of PBr 32 या something like this. ठीक है, the scientist name here. ठीक है, 322. अब एक लैब में साइंटिस्ट सिर्फ एक ही प्लाज्मिड थोड़ी ना बनाएगा. उसके पास सिर्फ यही तो काम नहीं है कि एक ही पे वर्क करता रहे.
है ना, साइंटिस्ट कैन मेक एज मेनी एज प्लाज्मिड दे वांट टू मेक, है ना, जितना उनको चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो अब ये जो नंबर है इट्स अ बेसिकली सीरियल ऑर्डर। इससे पहले पीवीआर और भी बने होंगे, बट 322 ने हमें बेस्ट रिजल्ट दिया उस साइंटिस्ट को, दैट्स व्हाई इस पे सबसे ज्यादा काम हुआ और स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, सो इट्स अ सीरियल नंबर। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर होता है, इट्स लाइक दैट, यूनिक नंबर। जैसे अगर आपकी क्लास में जिसका 5 रोल नंबर है वो उसी का रहेगा, 10 वाले के पास 12 वाले के पास वो नंबर या नेम नहीं जाएगा। ठीक है, इट्स अ यूनिक नंबर और वी कैन से सीरियल नंबर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो नाउ लेट्स मूव बैक, वापस आते हैं। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ORI, ओरे, इसका क्या मतलब है? Origin of replication. So I'm writing it here. Ori means origin of replication. बेटा जो ये मैं लिख रही हूँ, इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ ए गुड प्लाज्मिड। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं अगर उसके पास ओरी साइट है। अगर ओरी साइट नहीं होगी, पहली बात तो प्लाज्मिड ही नहीं होगा। ठीक है, ओरी साइट होने के कारण हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, क्योंकि इट्स डीएनए ओनली, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है तो डीएनए। ठीक है, तो हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। वी आर नॉट श्योर कि हमारा एक ही पीबीआर 322 से काम चल जाएगा, सो वी मेक मैनी कॉपीज इन एडवांस। ठीक है, ताकि जो है एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड इन केस, बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट कंफर्मेशन कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ही रिजल्ट आएगा, इट कैन बी यस और इट कैन बी नो। ठीक है, सो फॉर दैट वी मेक दिस। ठीक है, origin of replication. Now who can tell me what is this AMPR TET-R? अब ये क्या है? What are these? ये क्या है? Yes बेटा, what are these? मैंने लिखा हुआ है, I have written AMPR and the second one is TET-R. What does it mean? तो क्या मतलब है? ओके, आर मतलब ये स्मॉल और कैपिटल पे मत जाना। ओके, सेम मीनिंग है। आर मीन्स रेजिस्टेंट, रेजिस्ट करना। ठीक है, रेजिस्ट करना, नहीं मानना। ठीक है, किसको नहीं मानना या किससे नहीं डरना। एएमपी मीन्स एम्पिसिलिन, इट्स एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन। टेट मीन्स tetracycline, it's also a antibiotic. These two are antibiotics. दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स काम करते हैं ना, कोर्स कर रहे हैं, वायरल हो गया आजकल तो सीजन चला हुआ है। यस, किसी को वायरल हुआ इस सीजन में? सोच रहे होंगे मैम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेल्थ अच्छी रखनी है हमने या गलत रखनी है। मगर मुझे तो हुआ था अभी 2 हफ्ते पहले तो, और इट्स गोइंग ऑन है ना, अभी तो सीजन चला हुआ है, सभी बीमार पड़ रहे हैं। किस किस को हुआ है इसमें सीजन में वायरल? ओके, 2 स्टूडेंट 3 4, दैट्स नाइस। तो अब तो काफियों का मुझे पता लग गया। किस किसने एंटीबायोटिक कोर्स किया? एंटीबायोटिक खाई थी, पढ़ा था नाम, उसमें कोई नाम लिखा हुआ? मोस्टली सिमोक्सिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इन्हीं तीनों में से कोई एक खाई होगी, है ना? ली थी। अब जब भी एंटीबायोटिक लो तो देखो कौन सा है, कौन सी वाली किस पे वर्क कर रही है। आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाओगे, है ना? तो कौन सी एंटीबायोटिक है उस पर ध्यान दो। अब एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इज आल्सो अ एंटीबायोटिक, इवन वी आल्सो कैन हैव इट, मगर अपने आप से नहीं खा सकते दोनों, डॉक्टर प्रिस्क्राइब देन वी कैन हैव। और ऐसी कोई अगर हमें बीमारी होती है जिसके लिए दीज आर, और वी कैन से दीज शुड बी प्रिस्क्राइब। बट नाउ कमिंग बैक टू द प्लाज्मिड, दे हैव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये अगर हम इनको एंटीबायोटिक खिला देंगे, वैसे वो खाएंगे नहीं, उनका माउथ नहीं होता, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। अगर हमने एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन खिलाएंगे, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई असर नहीं होगा।
अब एंटीबायोटिक किसके लिए थी, किसके लिए बनी है, इट इज अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब बैक्टीरिया को हम दे रहे हैं बट इट्स नॉट इफेक्टिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो मर नहीं रहा, तो उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब उस पे इस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा। अब ये जो प्लाज्मिड PBr322 है, ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पे इसको कोई असर नहीं पड़ता, दोनों दे दो वो तब भी जिंदा रहेगा, ठीक है, दैट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। इसका मतलब ये हो गया इसके पास ये दोनों जीन्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव बैक। तो ये हमें पता लगता है। नाउ हु कैन टेल मी, ये जो बाकी के मैंने इतने सारे नाम लिखे हैं, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 and 7 and last is 8, इनका क्या मतलब है? Selectable markers. These are flexible markers. How are they? These are flexible markers. सोचो। Okay, I will tell you selectable marker क्या होता है, but फिलहाल for a now time being, these are not selectable markers. So what are these? ये है क्या? And here is one more, ठीक है? यहाँ पर एक और बनाओ, ROP, जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन बनाते हैं वो जीन्स है यहाँ पर, जो रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन, वो रोप जो है जीन वो बनाता है। और यहाँ पर भी एक और है, जो भी मैंने आपको ये बॉक्स बनाया है वैसा एक और है, PBU1 यहाँ पर है, PBU2 इज हियर, PBU2 इज हियर। तो इसको भी मैं बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। ओके, नाउ टेल मी, ये जो बॉक्स के अंदर मैंने डाले हैं, व्हाट आर दीज, है क्या ये, व्हाट आर दीज? चलो लेट्स गो बैक, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास एक क्लोथ है, कपड़ा है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक कपड़े का पीस है। अब मेरे पास जो सीजर है उसकी अलग अलग शेप है, शेप इन द सेंस जो काटने वाला पार्ट है ना, एक जो है वो जिगजैग 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 ऐसे है, ठीक है, लाइक दिस। वन इज सिंपल, जैसे काटते हैं हम वैसे है, ठीक है। एक जो है मेरे पास वो सर्कल है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, ऐसी सीजर भी आती है, यस, इन क्राफ्ट्स यू कैन फाइंड, ऐसे आ गई, ठीक है। एक आ गई सिंपल, थोड़ा सा बड़ा ऐसे वाली, so you can give as many shapes as with these scissors, ठीक है, ये सीजर्स होगी। अब ये चारों की चारों जो सीजर्स हैं कट ही करेंगी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको कह दिया जो फर्स्ट सीजर है इसने सिर्फ यहीं पर इतना मुझे ऐसा चाहिए, इस वाले को मैंने ये वाली पोजीशन दे दी, ठीक है। सेकंड सीजर है, ये यहां पर कट करेगी, इसकी ये लोकेशन है। फोर्थ वाली जो है, सॉरी थर्ड वाली, थर्ड वन विल कट फ्रॉम हियर एंड द लास्ट वन दैट इज फोर्थ विल कट फ्रॉम हियर। स्पेसिफिक है ये, स्पेसिफिक मतलब ये यही कट कर सकती है, ये वाली इधर ही कट कर सकती है, ये वाली इधर ही कट कर सकती है और ये वाली इधर, तो ये उसी पॉइंट पे करेगी। फर्स्ट वाली सिर्फ इधर ही कट कर सकती है, सेकंड वाली इधर ही कर सकती है, थर्ड वाली इधर ही कर सकती है, फोर्थ वाली यहाँ पर। अब जो ये जो एरिया है जहां उन्हें कट करना है, ठीक है, और ये जो सीजर है वैसा ही उस पर डिजाइन होगा जब कट करेंगे, है ना, कट के कपड़ा कैसा आएगा, यस, ऐसे ऐसे कट आएगा, जो एजिस है उस पे सेम आएगा,
तो हमें पता लग जाएगा इस वाले ने इसको काटा है, इस वाले ने इसको काटा है, इस वाले ने इसको काटा है। इज इट क्लियर? क्लियर हो जाएगा। अब यही जो कटिंग वाले टूल्स हैं ये हमारे प्लाज्मिड में भी है। प्लाज्मिड को कट करना है। हम कह रहे हैं ना प्लाज्मिड हमने लैब में बना रहे हैं, आर्टिफिशियली बना रहे हैं। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है बट हमने मॉडिफाई करना है, हमने अपने लिए भी तो कुछ यूज करना है, हमने एंटीबायोटिक्स बनानी है, वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो हमने तो उसे कट करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से कट करना है? ऐसा तो नहीं मन किया चलो यहाँ से काट दिया, मन किया वहां से काट दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ आपको जो मेजर्स पता होने चाहिए ना। अगर आपने, मैं कहती हूँ आपने कुछ सपोज कर लो सूट सिलना, लेट्स से आई नो यू आर नॉट गुड टेलर इधर मी, मैं भी कोई गुड टेलर नहीं हूँ, ठीक है। सो सपोज कर लो हमने नेक ऐसे कुछ बनाते ना, टेलर भी नाप लेते हैं ना, दे टेक मेजरमेंट्स, है ना, कि बाजू की इतनी होनी चाहिए, गला इतना होना चाहिए, दे लाइक दिस। इवन आपकी जो शर्ट्स अभी आपने पहनी है सभी ने, सो दे हैव ए मेजरमेंट, जो भी आपका साइज होगा 40 30, है ना, ऐसे कुछ होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो है जब वो मेजरमेंट लेता है, ठीक है, तो उसे पता है कि यहाँ पर कट आएगा, इतने में जो है ऐसे वाला कट आएगा, जो भी सपोज करो 8 इंच के बाद यहाँ पर कट आना चाहिए। सिमिलरली जो प्लाज्मिड है वहां पर कितने डिस्टेंस पे या कितनी देर के बाद कट आना चाहिए, कौन सी लोकेशन पे कट आना चाहिए, हु डिसाइड दैट? वी डोंट हैव टेलर फॉर दैट। कौन डिसाइड करेगा? Who is going to decide where we should make cut? कौन डिसाइड करेगा प्लाज्मिड को कहां से कट करना है? सोचो। अब इस डायग्राम को फिर से देखो। ये जो साइट I have marked, these are the sites that I have marked. These are what? These are the sites where we can make cut. अब वो कट जो कर सकते हैं वो इनके थ्रू कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज? These are restriction nuclease, endonuclease enzymes हैं। और रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। रोकते कैसे? मतलब उनकी जो साइट है यहीं पर रुकी हुई है और कहीं नहीं है, दैट्स व्हाई देयर नेम इज रिस्ट्रिक्शन। वो पूरे, अगर ये बैक H1 है, इट विल नॉट गोइंग टू कट फ्रॉम एनी अदर साइट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड हियर, क्योंकि इनकी साइट रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। रिस्ट्रिक्ट मतलब हम कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, ठीक है, मतलब लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो बैम H1 की साइट इज हियर, तो वो यहीं पर कट करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू मेक कट एनीवेयर इन द प्लाज्मिड। तो हम इन एंजाइम्स के थ्रू हमें पता लगता है हम कहाँ कट करने वाले। सपोज मेरे पास PBr322 है और मेरे पास एंजाइम है यहाँ पर हिंड थर्ड, ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही एंजाइम है। मैंने मीडिया में PBr322 भी डाल दिया एंड आई हैव एडेड हिंड थर्ड आल्सो। अब मुझे क्या पता कि हिंड थर्ड ने कहाँ कट किया होगा? कोई बता सकता है? मुझे पता होगा कि हिंड थर्ड ने कहाँ कट किया होगा? बताओ। Is it easy for me to figure out where it makes cut? अगर मैं आपको एक सैंपल दे दूं, ठीक है, PBr हमारे पास PBr322 है और मीडियम में I have added हिंड थर्ड, क्या मुझे इस चीज से पता लग जाएगा कि कहां पर कट हुआ होगा? इस पार्ट में जो है प्लाज्मिड कट हुआ होगा, क्या उसका कट यहाँ पर हुआ होगा, क्या उसका कट यहाँ हुआ होगा, या उसका कट यहाँ हुआ होगा, या कट कहाँ हुआ होगा? कोई बता सकते हैं? इन विच पोजीशन हिंड थर्ड कैन मेक कट? कहां से जो प्लाज्मिड को कट कर सकता है? हमारे पास 4 पोजीशन है प्लाज्मिड में। नाउ अब देखा, अब हमें पता लग गया क्योंकि वी नो कि हिंड 3 कहां पर है, यहाँ पर, उसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो हमारे पास जो प्लाज्मिड आएगा वो कट के ऐसे आएगा कि यहाँ से कट आएगा। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? What is the role of restriction endonuclease? They are very specific. They are very specific what their work. वो ऐसे इधर उधर नहीं जाते, जहां उनकी साइट है they make only cut there only. जैसे डॉक्टर जो है या सर्जन जो है उसको पता होता है कहां पर कट करना है। सपोज कर लो हम जो है ऑपरेशन कराने गए दांत का और कर दे वो गले का,
क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पर हमें भी प्रिसाइज होना पड़ेगा, कहाँ पर कट कराना है। इफ वी वांट टू मेक कट हियर वी हैव टू पुट हिंट 3, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर वेरी पर्टिकुलर फॉर देयर कटिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? So these are few and restriction endonuclease. These are restriction endonuclease. और किसी प्लाज्म में जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो उतना ही अच्छा होता है। रीजन, इसका मतलब हम एक जो अगर हमने हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के, देखो यहाँ पर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो हम अगर PST1 डालते हैं तो वी आर नाउ अवेयर ऑफ कि कहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा। हिंट 3 डालते हैं हमें पता है यहाँ पर कट होगा। अब जस्ट इमेजिन कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कोई XYZ प्लाज्मिड है और उसके पास सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। सपोज कर लो इट इज हैविंग ओनली BAM-H1, ठीक है, उसके पास सिर्फ BAM-H1 है। यहाँ पर भी कट कर सकता है, यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पर। और हमने मीडियम में डाल दिया BAM-H1, तो हमें क्या पता लगेगा कि उसने यहाँ कट किया है, 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 या फिर सारे कट करके फ्रेगमेंट्स कर दिए। हमें तो प्लाज्मिड पूरा चाहिए था, वो क्या कर देगा, हमें तो अलग अलग ये 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स, 4 फ्रेगमेंट्स, 5 फ्रेगमेंट, 6 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। ये तो हमारे किसी काम की नहीं, इट्स ऑफ नो यूज। हमें तो चाहिए था कि एक सिर्फ एक कट करे, प्लाज्मिड को थोड़ा सा ओपन करे और उस पर हम अपनी जो भी हमें जीन्स डालने हैं वी कैन इंसर्ट दैट, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर बेनिफिशियल, ठीक है, एक जैसे नहीं। तो रीजन एक जैसे का क्या है, वी गेट फ्रेगमेंट्स, हमें टुकड़े मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्लाज्मिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा कोई अगर साथ साथ डाउट है डू आस्क, क्योंकि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे पीछे डाउट ना रह जाए। If you have anything, you can ask me because it's very important topic. क्योंकि अगर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो इट्स गोइंग विद योर जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो, ठीक है, हायर क्लास। तो नाउ लेट्स मूव अहेड। तो अब हम एक चीज और पढ़ते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है ये कहाँ से आए, क्यों इसको हिंड कह दिया, इसको EcoRI कह दिया, इसको क्लैब, BAM-H, क्या है ये, व्हाट आर दीज, क्यों इनको ऐसे नाम दिया अजीब सा। सो देयर नेम्स डिराइव फ्रॉम जहां जिस ऑर्गेनिज्म से वो आए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ EcoRI, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे पहले इन्वेंट या डिस्कवर हुआ, ठीक है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ पहले उसी की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, हम इंडियंस हैं, हिंदी है, हिंदू, क्या कहते हैं ना, हिंदी है हम, गाना भी है ना, हिंदी है हम। तो रिमेंबर इन दैट वे first restriction endonuclease was also Hind. So वो हिंद नहीं कहते, ठीक है, हिंद, write down. First restriction endonuclease was Hind 2. Hind 3 अभी हमने पढ़ा प्लाज्मिड PBr 322 में, and Hind 2 was the first that was discovered, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड इट टेल अस द जीनस। आपने जीनस पढ़ा होगा, जीनस क्या होता है, जैसे हम अपनी बात करें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, होमो सेपियंस, वी से होमो सेपियंस, होमो इज जीनस जो कॉमन है, ठीक है, सो दैट इज जीनस। तो ये निकला था हीमोफिलस से, तो ऑर्गेनिज्म और जीनस इज हीमोफिलस, ठीक है। अब आ जाता है इंड। इंड इंड वैसे जो हमारा जो सेकंड बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेटर्स होते हैं ये मोस्टली इटैलिक होते हैं, ठीक है।
इटैलिक में हम थोड़ा सा लिखते हैं, एंड ऑल्सो दीज आर बेसिकली स्पीशीज। अब ये स्पीशीज का जो हम सेपियंस हैं, सेपियंस इज अ स्पीशीज। अब इसको और थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो ये स्पीशीज कौन सी है? इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, ये उससे निकला है। एंड डी इज द स्ट्रेन नेम, कौन सा ये स्ट्रेन था। एंड ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ, दैट इज द सीरियल नंबर ओनली, जो अभी हमने उसके लिए पढ़ा, प्लाज्मिड के लिए। सो इट्स अ सीक्वेंस ओनली, इस सीक्वेंस में बना है, क्योंकि इसके बाद अभी हमने पढ़ा हिंट 3, दैट इज इन PBR 322. So it was the first discovered restriction endonuclease. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब आपको ये भी पता है प्लाज्मिड का नाम क्यों हम वैसे लिखते हैं, और इनका नाम हम ऐसे क्यों लिखते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से वो डिराइव हुए हैं उसी नाम पे हम इसे रखते हैं। सो इट इज इजी फॉर, हमें हो इजी या ना हो, इट इज इजी फॉर द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन दैम कि कौन सी स्पीशीज का है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ओरिजिन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस कहाँ से है। सो इट इज इजी फॉर देम टू मेक अ लिस्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes or no? Yes. Okay. So that is what. So अभी हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपने एक टर्म यूज की थी, you used a term selectable marker. Okay. अच्छा, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होगा अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें? इफ यू टॉक इन नॉर्मल लैंग्वेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिलेक्टेबल मार्कर? सिलेक्ट क्या हो गया, तो आपने चूज करना है ना, सिलेक्टेबल मार्कर जो आपकी पसंद की चीज है, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर हो गया सिलेक्टेबल मार्कर का just give me a minute. Okay, I have to use different slide because otherwise ये सारा hodgepodge हो जाएगा. So making it again, ठीक है, मैं एक बार फिर से बना रही हूँ इसे. Okay, so now here it is. So we have two genes that are resistant, that is tetracycline, and one is ampicillin resistant. These two are selectable markers. ये दो जो है selectable markers हैं. अब ये selectable marker क्या होता है, इसकी पूरी कहानी जानते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता, जो हमने प्लाज्मिड बनाया था वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला गया है, एंड नाउ दैट बैक्टीरिया इज वर्किंग इन दैट वे. हाउ कम वी कम टू नो दैट, हमें कैसे पता चलेगा? यस, हाउ डू वी नो दैट? यस, कोई नहीं, कुछ कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? Can you please come forward? I'm not able to hear you properly. It helps to differentiate between combinant and recombinant. Combinants and non-recombinant, ठीक है, that's nice. अब मुझे एक चीज बताओ, let's take an example, ठीक है, एक example. Sit down, you said that's good, perfect. अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी क्लास में चलो एक का नाम लेते हैं, let's take name of one student. वो प्लीज खड़े हो जाना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, मुझे दोबारा बोलना ना पड़े, ठीक है। कोमलप्रीत कौर कौन है? Who is कोमलप्रीत कौर? Okay, Harleen is there. Harleen.
greenhouse. She is not standing. Animal. कोई हरलीन, कोई हरलीन बेटा, अभी मैंने कहा प्लीज जिसका नाम हरलीन या जिसका नाम मैं लूंगी प्लीज स्टैंड अप फास्ट, जल्दी जल्दी खड़े हो। अच्छा, दो हरलीन से इसके कंपटीशन होगा, हु इज गोइंग टू स्टैंड फर्स्ट है। मुझे आता है अगर आपकी क्लास में कोई ऐसे नेम आते हैं जो रिपीटेड है, जिसका पहले रोल नंबर आता है ना, प्लीज वो खड़े हो जाओ अपने आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओ दैट्स रियली बहुत जल्दी वर्क कर गया ये चीज तो है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो अब एक सिनेरियो दे रही हूँ कोमलप्रीत को, कोमलप्रीत ना हरलीन। सो हरलीन, जस्ट इमेजिन हरलीन ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसके घर पे पार्टी, उसने इनविटेशन कार्ड किए, ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ स्टूडेंट्स को किए जो उसके फ्रेंड्स हैं, अब कुछ उसके फ्रेंड्स नहीं है, उसको इनवाइट नहीं किया उसने, उनको नहीं दी इनविटेशन कार्ड। अब उसके घर जब सपोज कर लो सारे के सारे क्लासमेट पहुंच जाते हैं, बोलते नहीं हम भी तो क्लासमेट है, हमने भी जाना है, लेकिन गार्ड खड़ा है बाहर, ठीक है। नाउ गार्ड कहता है जब आप इनविटेशन कार्ड दिखाओगे ओनली देन यू कैन एंटर एंड एंजॉय द पार्टी, यस। सो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर क्या बना, कार्ड, यस, दैट इज द इनविटेशन कार्ड। तो इनविटेशन कार्ड जो है हरलीन के बर्थडे का सिलेक्टेबल मार्कर बन गया कि जिसके पास वो होगा ओनली दैट स्टूडेंट कैन एंटर इन द हाउस एंड हैव पार्टी, यस। समझ आया क्या हो गया सिलेक्टेबल मार्कर, जो चीज किसी एक के पास है जिसके बेसिस पे हम दो या कितने भी ऑर्गेनिज्म है चीजें उनको डिफ्रेंशिएट कर सके। अब हमें दो पता लग गए, इनवाइटेड गेस्ट एंड नॉन इनवाइटेड या इंट्रूडर्स, यस। तो हमें पता लग गया किसको इनवाइट किया और किसको नहीं इनवाइट किया ऑन द बेसिस ऑफ इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है। सो दैट्स गुड, हरलीन सिट डाउन बेटा। सो यस, अब आ जाते हैं कि जो सिलेक्टेबल मार्कर अब ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कैसे बन गए, कैसे बने, और एक वर्ड यूज किया गया रिकॉम्बिनेंट। Who can tell me what are recombinant? In which desired genes are introduced. Yes, ma'am. In which vector is reduced? Desired gene of interest are introduced into vector. Ma'am, they have vector. सारे बोले कुछ नहीं समझ आया, जिसको आता हैंड रेज करो। They have vector. Come forward. They have dead cells. No, ma'am. Vector can tell vector. Desired gene of Vector. अरे that's good, क्या होते हैं वेक्टर, अब ये बता दो। That's nice. एक और वर्ड सीखा आज मैंने, वेक्टर क्या होता है वेक्टर। one time number. बेटा अगर सब बोलेंगे इट बिकम नॉइस, अगर एक बोलेगा इट बिकम वॉइस। सो टेल मी, वॉइस सुनूं या नॉइस सुनूं? एक बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा, सब बोलोगे तो शोर होएगा। सो ओनली वन स्टूडेंट स्पीक एट वन टाइम, ठीक है। तो इट विल बी इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड एंड फॉर मी, ठीक है। सो बताओ किसको पता है कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर? It works as a vector which carries the desired gene of interest into the class. नहीं समझ आया, ये तो डेफिनेशन तो मुझे कभी नहीं समझ आती, मुझे डेफिनेशन तो सुननी नहीं। आई वांट टू नो व्हाट यू अंडरस्टूड। आप लोगों को क्या पता है क्या होते हैं वेक्टर्स? Ma'am, it is a carrier of desired gene which we want to introduce in any organism or तो वेक्टर सिर्फ जीन से कैरी करते हैं, कहीं और पढ़े नहीं वेक्टर? कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज हैव यू हर्ड अबाउट इट? कौन सी होती है, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल वेक्टर बॉर्न डिजीज? आज तो रेनी सीजन है, पूरा भरा हुआ है वेक्टर बॉर्न डिजीज का, बताओ। मलेरिया। नाउ व्हाई इट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्यों है?
And these mosquitoes. The mouse. Basically we say mosquito is just like a, क्या है, जो कोरियर वाले आते हैं, है ना, जो सप्लाई करते हैं, they are like that only because they are carry what, they are carry plasmodium and that is basically causing us malaria. It's not mosquito. Mosquito बेचारा बहुत शरीफ है, उसने कुछ नहीं किया. It's plasmodium that is causing us malaria. Even dengue भी मच्छर नहीं कर रहा. It is क्या होता है, वायरस जो causes क्या, डेंगी. तो बेसिकली दैट इज द वेक्टर. वेक्टर क्या होगा नॉर्मल लैंग्वेज में, इट्स लाइक ए कोरियर सर्विस, ठीक है, जो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. सो प्लाज्मिड इज अ वेक्टर. व्हाई इट्स अ वेक्टर? जो हमने सामान उसमें डाला है, नाउ दैट सामान और लगेज इज फॉरवर्डिंग, आगे जा रहा है, कहाँ, जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, इन बैक्टीरिया और व्हाटएवर वेयर वी वांट टू सप्लाई, तो वो वहां पर गए. सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर. गॉट इट? अब आ जाते हैं हम, दो टर्म्स हमने समझनी है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट. हमें ये दोनों टर्म्स सेम लगती है बट दीज आर डिफरेंट. हाउ दीज आर डिफरेंट? सपोज कर लो ये जो हमारा PBr 322 है, अभी हमने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने कोई कटिंग नहीं की, ठीक है, और ये वाला हमने डाल दिया, सपोज कर लो इको, नॉट इको, बैक्टीरिया 1 में, वी पुट इट इन बैक्टीरिया 1, ठीक है. अब इसके पास प्लाज्मिड गया एज सच विदाउट एनी वी कैन से एडिशन डिलीशन, ठीक है, हमने कुछ इसमें नहीं किया, हमने इस प्लाज्मिड को रॉ रहने दिया है. सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेंट. अब हमने अगर इस प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए, सपोज करो दिस इज अ फॉरेन डीएनए, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, इसमें फॉरेन डीएनए जो भी हमें चाहिए था, जो हम चाहते हैं दैट इट शुड एक्सप्रेस, वो बनाए, वो डाल दिया है, और उसके बाद हम उसको किसी बैक्टीरिया में डालते हैं, देन इट इज रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, तब हम उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, जिसमें रिकम्बाइन हुआ है, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें तो सिर्फ हमने डाला है, अब वो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फॉरेन डीएनए के साथ जाए, ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आ गया, हमें पता लग गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल फास्ट. ये हमारे पास प्लाज्मिड है, यहाँ पर हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने यहाँ पर एक अच्छा सा कट कर दिया. कट होने के बाद ये ऐसे ओपन हो गया. नाउ वी वांट टू पुट हियर फॉरेन डीएनए, ठीक है, कोई हमने इसमें डीएनए डाला, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए. अब फॉरेन डीएनए ऐसे तो है नहीं कि दोबारा से प्लाज्मिड को जोड़ देगा. सो हियर अगेन वी नीड वन मोर एंजाइम, दैट एंजाइम इज लाइगेज. अब लाइगेज is what ligase is going to do. Ligase is going to join these fragments. जो ये fragments टूटी हुई है, इनको वो जोड़ेगा, ठीक है. They are going to join these fragments. अब ये देखो इसके अंदर insert हो गया, ठीक है, चला गया फॉरेन डीएनए. Now this is what we want, ठीक है, हमने डाल दिया. अब जब हमने ये डाला, let's take PBr 322 एग्जाम्पल. तो यहाँ पर क्या होता है, एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन के रीजन में जब हमने कट किया, तो एम्पिसिलिन का जो फंक्शन वो एक्चुअली कर रहा था रेजिस्टेंस वाला, वो इनएक्टिव, वो काम नहीं कर रहा. तो मतलब एम्पिसिलिन अगर हम अब डालेंगे तो वो जो बैक्टीरिया है मर जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव हो गया, कि अब उसका रेजिस्टेंस जीन्स तो हमने छेड़ दिया, अब तो वो वैसे वर्क नहीं करेगा. तो अब ये वैसा हो चुका है, ठीक है. अब हमें कैसे पता कि जो ये बना है क्या वो वैसे ही बना है? ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, hypothetical, है ना, because we did experiment and we are assuming that our experiment is the best. Yes, that is what we assume. To confirm this कि यार ये actually में हुआ है, what we are going to do, we are going to do some more experiment on this. क्या experiment करेंगे? अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास एक बीकर लेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू टेक बीकर। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो भी हमने किया है उसमें जो है हम सारे के सारे बैक्टीरिया डाल देंगे। अब बैक्टीरिया हमने डाल दिया, जैसे एक ये बैक्टीरिया है येलो कलर, वन इज ऑरेंज कलर, and there is one more that is white color. Now what I'm showing with this, जब हमने इससे पहले एक चीज करते हैं, ओके आई शो यू बिफोर दिस। इससे पहले हमने क्या किया, जो हमारा प्लाज्मिड वो बना, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए लिया था। वी पुट फॉरेन डीएनए लाइक दिस, वो तो मैंने आपको इंसर्ट वाला प्रोसेस दिखा दिया। हमने क्या किया था, उसके लिए फॉरेन डीएनए लिया था। वी हैड these plasmid over here, ये पहले एक जैसे ही थे सारे के सारे हमारे प्लाज्मिड, ओके, these are the plasmids, और इनको हमने एक सॉल्यूशन में डाला था ताकि ये, अब जो obvious solution is having restriction endonuclease ligase so that they can bind and cut also, ठीक है। अब सारे के सारे प्लाज्मिड इतने अच्छे नहीं होते कि सब कहेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आओ कट करो, और उसके बाद जो फॉरेन डीएनए को कहे कि आओ साथ में जो है ज्वाइन होते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी पार्टी की बात की ना, सारे गार्ड अच्छा नहीं था, उसने जो है कईयों को नहीं जाने दिया, कईयों को जाने दिया। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट क्या बनेंगे, प्लाज्मिड्स बन जाएंगे। हाउ, सो लेट्स सी कैसे। व्हाइट वाले तो क्या हो जाएंगे, सेम होंगे डिफरेंट होंगे, दे आर सेम और डिफरेंट, सेम और सेम, यस दे आर सेम। जो ये था वही, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, डीएनए फॉरेन डीएनए गया ही नहीं अंदर। नाउ इन दिस केस, अब इस वाले केस में क्या हुआ और इस वाले में क्या हुआ, कुछ हुआ, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, यस they are looking different or not, Yes, ma'am. yes they are looking different, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब एक जो हमारा बैक्टीरिया है उसका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, लेट्स से इट्स बैक्टीरिया 1, इट्स बैक्टीरिया 2, ऑरेंज one is बैक्टीरिया 2 and this is बैक्टीरिया 3, ठीक है, थर्ड बैक्टीरिया हो गया। अब इसमें क्या चेंजेस है, लेट्स सी दिस। फर्स्ट वाला ऐसा चला गया, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ, जो हमने जीन डाला था, ठीक है, विद दैट इट गोस, मतलब जो हमने फॉरेन डीएनए डाला था वो उसके अंदर इंसर्ट हुआ, फिर वो गया, ठीक है। लेट्स सी हियर, इसमें हमारे पास रिकॉम्बिनेंट हो गया क्योंकि फॉरेन डीएनए अंदर चला गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है सेम प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। एंड इन दिस केस they don't have plasmid, they don't have plasmid। अब हमारे पास 3 केसेस आ गए, यस वी हैव 3 केसेस ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जिसमें सेम प्लाज्मिड आ गया, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, एक में जो है फॉरेन डीएनए के साथ आ गया, एंड वन इज विदाउट प्लाज्मिड। अब बताओ हमें क्या चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिसमें जो है प्लाज्मिड आया हो, सिलेक्ट करना है हमने, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट, और हियर वी कम्स विद आवर सिलेक्टेबल मार्कर्स, जो हम अभी सिलेक्टेबल मार्कर्स कर रहे थे, अब यहाँ पर उसका रोल आएगा, ठीक है। क्या रोल आएगा, अब हमारे पास 3 सेट्स हो गए, वी हैव 3 सेट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको बेटा नोट भी कर दो, एवरीवन इज नोटिंग डाउन ना, इसको नोट कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस इन योर नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक और एनीवेयर एल्स, एंड इट इज द वेरी सिंपलेस्ट वे, you know, which I am going to explain you. क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नेटिव और वी कैन से रॉ बैक्टीरिया। सो to show that or to solve that question you have to draw this also.
Okay, you are drawing it. Okay, note down fast, beta. So now we have three different sets of bacteria and they are having different types of plasmid and one is having no plasmid. ठीक है? And we know we have inserted plasmid PBr322 and that has have two selectable markers ampicillin and tetracycline. ठीक है? दो थे. अब दो जो एंटीबायोटिक्स थी उसके पास जिसके अगेंस्ट वो वर्क कर सकता था उसके होने के बावजूद वो ग्रो कर सकता था. चाहे एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. इट डजंट मैटर टू देम. ठीक है? लेकिन हमने तो कहीं चेंज किया. हम तो भाई साइंटिस्ट है. हम तो ऐसे नहीं रुकने वाले. हम तो कुछ करेंगे ना. करोगे आप भी साइंटिस्ट बनोगे. यस, कौन कौन साइंटिस्ट बनना चाहता है पहले तो ये बताओ. किस किस का मन है आगे चल के साइंटिस्ट बनना. ओनली वन गर्ल आई कैन सी. लास्ट में मिडल रो में से हाथ उठाया फिर नीचे कर लिया. किसी और ने नहीं उठाया. हाँ, और कोई साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता. अच्छा, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है. तो डॉक्टर का भी काम तो साइंटिस्ट जैसे ही होता है. डिस्कवरी करोगे कुछ नया. करोगे नहीं करोगे है ना. बचोगे तब भी नहीं. तुम कुछ ना कुछ नई मेडिसिन नया ट्रीटमेंट प्रोसेस यू आर गोइंग टू डिस्कवर है ना. सो ओनली है ना. हो गया बेटा. इज इट डन. Yes, ma'am. So now let's move. Now we have three different types of bacteria. Okay. तो हमारे पास बैक्टीरिया 1 था जिसको तो हम कह सकते हैं. अच्छा, अभी नहीं कहते क्योंकि वो तो हम डिस्कवर करने वाले हैं ना. वी आर गोइंग टू डिस्कवर बैक्टीरिया 1, बैक्टीरिया 2 एंड थर्ड इज बैक्टीरिया 3. ठीक है. वी हैड 3 बैक्टीरिया जो हमने भी एक्सपेरिमेंट में निकाले. बैक्टीरिया 1 के पास प्लाज्मिड था या नहीं था. Yes, ma'am. अब वो जो प्लाज्मिड था उसमें फॉरेन डीएनए था या नहीं था. Oh, ma'am. So it is having plasmid without foreign DNA. कोई इसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं था. ठीक है. नो फॉरेन डीएनए. बट अबाउट बैक्टीरिया 2. बैक्टीरिया 2 का क्या स्टेटस है. बैक्टीरिया 2, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बैक्टीरिया 2. उसके पास था प्लाज्मिड या नहीं. अब जो उसके पास प्लाज्मिड था उसमें फॉरेन डीएनए था या नहीं. तो इट इज हैविंग प्लाज्मिड प्लस, इसको लिखो प्लाज्मिड डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए क्योंकि हम एक कंक्लूजन पे आने वाले हैं. वी आर कंक्लूजन ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है. नाउ इन बैक्टीरिया 3 plasmid was present or not. No plasmid. It is having no plasmid. Okay. So what we are going to do, अब हम इन बैक्टीरिया को इकट्ठे ग्रो करेंगे. कलेक्टिवली वी आर ग्रोइंग इन अ कल्चर मीडिया. ठीक है. अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कल्चर मीडियम. ठीक है. फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें कल्चर मीडियम हैविंग बोथ एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक हमने डाल दी. ठीक है. कमिंग टू द फर्स्ट केस, इसमें प्लाज्मिड है फॉरेन डीएनए नहीं है और जो हमारे पास प्लाज्मिड था उसमें क्या था. रेजिस्टेंस था फॉर एम्पिसिलिन एंड फॉर टेट्रासाइक्लिन. अब मुझे बताओ विल इट ग्रो इन दिस मीडिया. Yes, It will grow. ठीक है. Coming to bacteria 2, will it grow in this media. Yes or no. No, it is not going to grow. Now coming to bacteria 3, will it grow. हाँ. पर इसके पास तो दोनों ही नहीं है. अब इसमें क्या होगा बेटा. हियर इज ए कंडीशन वो भी बताती हूँ. ओके. So yes,
now I'm going to tell you here. Okay, now pay attention बेटा here. अब इसको हम मीडिया को थोड़ा सा और सॉर्ट करते हैं. Now we have again culture media. ठीक है? We have culture media. Now we have added in this ampicillin only. सिर्फ ampicillin डाली है. तो it will grow or not? Yes. Yes. What about this? It will grow or not? No. हमने फॉरेन डीएनए किस साइड डाला है? दिस साइड और दिस साइड? हमने तो सिर्फ टेट्रासाइक्लिन को छेड़ा है, एम्पिसिलिन को तो नहीं छेड़ा. हमने इस साइड वाले में कट किया था ना. We made a cut here. So tetracycline will affected. Okay? So ampicillin is not going to affect it. वो तो resistance दिखाएगा, उसमें वो ग्रो करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता एम्पिसिलिन है या है. ठीक है? Here इसके पास तो कुछ है ही नहीं, so it is not going to grow in this way also. Coming to next culture media. एक और culture media लेते हैं. In this we have only tetracycline. ठीक है? Have only tetracycline. Will it grow? Yes. 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 Will it grow? Why it will not grow? बताओ जरा. Tetracycline resistance. Tetracycline resistant gene हमने छेड़ दिया है. It is not going to work. So it will not grow. But क्योंकि अगर हम बात करें, सपोज करो ये है, ठीक है. अब इसमें ये वाला तो बैक्टीरिया था, ये ग्रो कर रहा है एंड इट इज डाइंग. अभी मर रहा है, मरा नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी एम्पिसिलिन वाला भी तो है ना फैक्टर. इट्स डाइंग. तो हम इसको बचाने के लिए फटाफट अगर वापस इस मीडियम में डाल दें तो इट कैन सर्वाइव. ठीक है? और ये तो यहाँ पर भी ग्रो नहीं करेगा. तो अब बताओ, हमने जब सिलेक्टेबल मार्कर्स जो थे उसको छेड़ा तो उससे हमें क्या मिला? उस पे एक्सपेरिमेंट करके हमें जो है जो हम रिकॉम्बिनेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रांसफॉर्मेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाए. तो फर्स्ट केस को हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट. फर्स्ट केस वाले जो बैक्टीरिया बेटा उसको लिखो ट्रांसफॉर्मेंट. सेकंड वाला जो है वो है आपका रिकॉम्बिनेंट. ठीक है? So this is how you can differentiate between transformant and recombinant on the basis of selectable marker. Is it clear? ठीक है? तो बस हमने क्या किया, कल्चर मीडिया अलग अलग करते गए, उसके बेसिस पे वी फाइंड आउट कि है कहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है and where is our recombinant. Yes, is it clear to everyone? कोई डाउट अभी तक do ask me if you have any doubt. Any doubt? No doubt. एक इसी के जैसे भी we have I think थोड़ा सा टाइम है. Let's take 5 minutes more. ठीक है? जैसे अभी हमने किया इनएक्टिवेशन किया, हमने जीन को जो है इनएक्टिव किया, टेट्रासाइक्लिन को, एंड वी फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट. सिमिलरली समटाइम्स जो प्लाज्मिड है वो सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं उनके बेसिस पे नहीं, जो एंजाइम वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पे भी आल्सो वी कैन सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट कि वो कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है. क्या वो एंजाइम अब वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे भी हम करते हैं कि टर्न ऑफ है या टर्न ऑन. ठीक है? सो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो इसे, बीटा लैक्टोसाइडेज. यस बेटा, Yes. देखो ये पढ़ा हुआ है बेटा. कौन कह रहा टाइम हो गया? मैं पहले उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ. Who said? किसने कहा टाइम हो गया?